Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, student, today we are going to discuss very important topic that will be asked in exam. और यदि वेटेज की बात करें तो 6 मार्क के क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस्ड होते हैं. फॉर दिस adjustment of old partners capital on the basis of new partners capital. Most important thing is what? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. इसका मतलब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी. ठीक है. तो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट करोगे. फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर. नए पार्टनर का जो भी शेयर हो वो क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, जैसा कि हमने हिडन गुडविल में भी डिस्कस किया था. फिर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? नए पार्टनर की कैपिटल तो गिवन है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू फर्म्स कैपिटल जो कि यहाँ पर आई है आपकी. ठीक है. फर्म्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसका मतलब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो यदि ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो जो आएगा आंसर वो आपका क्या होएगा? बैलेंस सी डी. जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका? बैलेंस सीडी. अभी तक हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या होता था? बैलेंस सीडी होता था. बट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन बैलेंस सीडी हमको ऐसे मिल जाएगा. ठीक है. तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? ठीक है. तो बैलेंसिंग फिगर विल बी या तो कैश या करंट अकाउंट एज वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 3. जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा आफ्टर राइटिंग बैलेंस सीडी वो डिफरेंस या तो क्या होएगा? कैश या करंट अकाउंट एज द केस में भी जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? लिख दोगे. क्लियर? कोई डाउट? ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन नंबर 69. X and Y were the partners in the profit sharing ratio of 3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follow. जब भी आप बैलेंस शीट देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक डिस्प्यूटेबल आइटम. वी नो ऑल अबाउट. ठीक है. तो डिस्प्यूटेबल आइटम क्या है? जनरल रिजर्व. इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन इट शुड बी राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर. क्लियर? ठीक है. जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर. जेड कितने शेयर के लिए आया है? 1/6 शेयर के लिए आया है. ठीक है. That will bring 56,000. ये 7,56,000 नहीं है. 56,000 as a share of capital, but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partner. इसका मतलब क्या है? वो दहेज कैश में नहीं लेकर आ पा रहा है, कैश या काइंड में लेकर नहीं आ पा रहा है, पर क्या उसको छोड़ेंगे? नहीं. कहाँ से कवर करेंगे? करंट अकाउंट. ठीक है. उसके करंट अकाउंट से करेंगे कवर, क्योंकि गुडविल की इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है ना. और गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? 84,000. जेड के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे. क्लियर? फाइन. आगे बढ़ते. प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000. जब भी बाय लिखा है तो यू कैन यूज डायरेक्ट दिस फिगर इन रिवैल्यूएशन. ठीक है. बाय लिखा है तो क्या करोगे आप? रिवैल्यूएशन में आप ये वाला फिगर डायरेक्ट ले सकते हैं. ठीक है. बिल्डिंग वाज टू बी ब्रॉट अप टू लिखा है तो डिफरेंस. ठीक है. जरा बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन देखो. बिल्डिंग कितने की है? 98 की. और करना कितना है? तो 1,09,000 नहीं लिखना है. अप टू मतलब डिफरेंस. टू हो तो डिफरेंस, बाय हो तो डायरेक्ट. क्लियर? तो 1,09,000 और इधर कितने का डिफरेंस है? 11,000. 11,000 से बिल्डिंग की वैल्यू को क्या करना है? बढ़ाना है. बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे. ऑल डेटर्स आर गुड. सारे डेटर्स अच्छे हैं. तो ये डाउट करना चाहिए क्या? इस प्रोविजन की जरूरत है क्या? नहीं है. जब भी ये पॉइंट आए ना और बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन दे रखा हो तो उसको राइट ऑफ कर देना. लाइबिलिटीज को खत्म कर देना. लाइबिलिटीज कम होएगी तो क्या होएगा? प्रॉफिट होगा. फाइन. अब आगे देखो. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट.
that we are going to discuss today. Capital of X and Y will be adjusted on the basis of Z शेयर. Z के शेयर के बेसिस पे क्या करना है आपको? X और Y की कैपिटल को एडजस्ट करना है, ठीक है. एंड विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट. मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ पे जाएगा? करंट अकाउंट में. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? क्या आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3:2. एज आई टोल्ड यू, यदि ऐसी सिचुएशन दी है तो यू नीड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट? रिमेनिंग शेयर. और रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या है? 1 - न्यू पार्टनर शेयर. नए पार्टनर का शेयर देखो कितना है? 1/6. तो कितना हो जाएगा? रिमेनिंग 5/6. अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर. RS मतलब रिमेनिंग शेयर. ओल्ड कितना है? एक्स न्यू PSR 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6. कैंसिल अभी नहीं करोगे इस स्टेज पे, ठीक है. 5 और 5 कैंसिल हो सकते हैं बट अभी नहीं करोगे. पहले सिंपली क्या करोगे? आप कैलकुलेशन करोगे. 3 5 15, 5 6 30. वाइज न्यू PSR 2/5 multiply by 5/6. 2 5 10, 5 6 30. एंड Z का शेयर नया ही है बट मेक श्योर इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो? 30 हो, ठीक है. तो इसको 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 5 का. तो ऊपर भी कितने का? 5 का. 5/30. देयरफॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 15:10:5. डिवाइड हो सकता है 5 से. 5 3 15, 5 2 10, 5 1 5. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 3:2:1. क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं. नाउ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. नहीं, रिवैल्यूएशन के पहले नए पार्टनर की गुडविल भी कैलकुलेट कर लो. Z शेयर ऑफ गुडविल. Z शेयर ऑफ गुडविल. फर्म की गुडविल कितनी है? 84,000. Z का शेयर कितना है? 1/6. कितना हो रहा है? 14,000. मतलब उसको कितनी गुडविल लेकर आना चाहिए था? 14,000. बट अनेबल टू ब्रिंग. छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, वसूल तो करेंगे उसका करंट अकाउंट डेबिट करके. एम आई क्लियर? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते. नाउ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. चलो, इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है. प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000. अंडर वैल्यूड मतलब कम लिख रखी है. क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. बढ़ाना पड़ेगा मतलब फायदा हो जाएगा. फायदा हो जाएगा तो क्या लिखोगे? बाय प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएशन शुड बी क्रेडिटेड. प्रॉफिट होगा तो क्या होएगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट होएगा बाय प्लांट एंड मशीन. हाउ मच इट इज? बाय लिखा है तो यू कैन यूज डायरेक्ट अमाउंट. क्लियर? बाय और टू में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होएगा. टू जब भी दे रखा हो तो डू कंपैरिजन. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. लुक एट हियर. बिल्डिंग वाज टू ब्रॉट अप टू 1,09,000. बिल्डिंग दे कितने की रखी है? 98. और लेकर कितने तक जाना है उसको? 1,09,000. तो राइट हियर बिल्डिंग. हाउ मच इट इज? 11,000. क्या यहाँ कोई डाउट? ऑल डेटर्स आर गुड. बाय प्रोविजन की कोई जरूरत ही नहीं है. और प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, ठीक है. लाइबिलिटी को क्या करना है? खत्म करना है. तो फायदा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है.
तो ये हो जाएगा 7,000। तो जब भी ऑल डेटर्स गुड दे रखा हो तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे, जो भी प्रोविजन दे रखा उसको राइट ऑफ कर दोगे, मतलब फायदा हो जाएगा। 32,000 दिस इज गेन। कौन से पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। 32,000 को डिवाइड करो 5 से, 5 6 30, 5 4 20, 6,400 इंटू 3 करो, 19,200, 19,200, 12,800, टोटल कितना हो जाएगा 32,000। क्या ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट? देखो 6 नंबर का क्वेश्चन रिवैल्यूएशन से रिलेटेड 2 या 3 एडजस्टमेंट ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। However, after doing practice of these questions, we will do a integrated question which cover all the maximum topic of revaluation, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगी फिर उसको सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। There are 3 partners now. X, Y, Z, पर्टिकुलर लिख देना। सबसे पहले क्या लिखोगे, Y बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस की बात करें तो बैलेंस शीट में मिलेगा, इट इज 1,19,000। एंड Y की कैपिटल 1,12,000। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करोगे, जेड का वेलकम, नए पार्टनर का वेलकम करो, मतलब उसकी कैपिटल की पोस्टिंग करो। बाय बैंक अकाउंट, कैश की प्लेस पे बैंक प्रेफर करना। वैसे इसमें कैश इन हैंड दे रखा है तो आप कैश यूज कर लो, वाई कैश, ताकि हमको फिर बैंक का अलग से अमाउंट नहीं लिखना पड़े। एक बार बैलेंस शीट में देख लेना कि यदि बैंक दे रखा हो तो बैंक प्रेफर करना, कैश दे रखा हो तो कैश प्रेफर करना, दोनों दे रखा है तो फिर बैंक प्रेफर करना। क्लियर? चलो, वो कैपिटल का कितना अमाउंट लेकर आ पा रहा है, 56 से बिटाइए। हाँ, look at here, 56,000। यहाँ कोई डाउट? अब नए पार्टनर का दहेज, दहेज वो लेकर आ पाया क्या कैश में, कैश या काइंड में लेकर आता तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते, पर कैश या काइंड में नहीं लेकर आ पा रहा है तो क्या लिखेंगे, बाय ज़ेड्स करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, कितनी गुडविल निकली थी, 14,000। 14,000 को 3:2 में डिवाइड करो, 14,000 divided by 5 into 3, 8,400 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगी। एंट्री याद करो, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, इसको डेबिट करना है, ये डेबिट वॉल है, ठीक है। क्रेडिट तो कौन हो रहा है, एक्स और वाई। क्लियर? ठीक है। 5,600। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब देखो पुराने पार्टनर का बैलेंस लिख लिया, नए पार्टनर का वेलकम कर लिया, नए पार्टनर के दहेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस शीट की डिस्प्यूटेबल आइटम क्या दे रखी है, जनरल रिजर्व बाय
general reserve. It should be divided in which ratio? Old ratio, old partner. सेम अमाउंट है, सेम रेशियो है, तो कॉपी पेस्ट कर दूं 8,400 और 5,600। और कोई डिस्प्यूटेबल आइटम दिख रही है? नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होएगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो रिवैल्यूएशन पे गेन था, गेन से पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। लुक एट हियर, 19,200 and 12,800। इज दिस क्लियर? देखो, यदि आगे की स्टेप्स नहीं आ रही है मीनवाइल और आपने एग्जाम में इतना क्वेश्चन भी सॉल्व किया, तो स्टिल यू विल गेट 4 मार्क्स। 6 नंबर का क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आएगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाने को आएगा। मैं यदि इतना भी करके आऊंगी तो हर हाल में मुझे 4 नंबर तो मिलेंगी। तो डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ठीक है? जितना है उतना करेंगे। अब एज पर द सिचुएशन एक्स और वाई की कैपिटल क्या करना है? जेड के बेसिस पे करना है, ठीक है? तो जेड के कैपिटल के बेसिस पे करना है, तो हाउ टू सॉल्व दिस? चलो स्टेप्स देखो हमारी, क्या निकालेंगे? फर्म्स कैपिटल। फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल, और नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 56,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6, तो कितना हो जाएगा? 6/1। इट इज 3,36,000। यहाँ कोई डाउट? ठीक है। अब मुझे एक्स की कैपिटल कैलकुलेट करना है। एक्स कैपिटल एज पर फॉर्मूला क्या है? फर्म्स कैपिटल, इट इज 3,36,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1। तो ये कितना हो जाएगा? 3/6। क्या यहाँ ये बात समझ में आ गई? तो 3/36, 3,36,000 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो 56 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो एक्स की कैपिटल का बैलेंस कितना होना चाहिए? 1,68,000। दिस इज योर बैलेंस CD। ये क्या है आपका? क्लियर? बच्चों में कोई डाउट? नाउ कैलकुलेट वाइज कैपिटल। वाइज कैपिटल सेम फॉर्मूला, फर्म्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 2/6। 2/6 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1,12,000। दिस इज ऑल्सो बैलेंस CD ऑफ वाई। और जेड का तो है ही बैलेंस CD हमारे पास 56,000। यहाँ कोई डाउट? फाइन। अब क्या करोगे आप? एक लाइन स्किप करोगे यहाँ पर। बैलेंस CD तो हम डेबिट साइड ही लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ लिखो टू बैलेंस CD ये वाला 1,68,000, 1,12,000 एंड 56,000। यहाँ कोई डाउट? ठीक है। अब जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी, उन्होंने क्या बोला है? बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। क्या ओपन करना है? तो अलग से कोई करंट अकाउंट नहीं ओपन करना है। बैलेंसिंग फिगर क्या करना है आपको? करंट अकाउंट करना है। इज दैट क्लियर? तो बैलेंसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल ऑफ दिस साइड माइनस टोटल ऑफ दिस साइड। बाय ऑब्जर्वेशन मुझे लग रहा है ये साइड ही हायर है, तो डिफरेंस यहाँ पर आना चाहिए। लेट्स चेक। 1,19,000 प्लस 8,400 प्लस 8,400 प्लस 19,200। यहाँ का टोटल है 155 और यहाँ का टोटल कितना है?
168, तो डिफरेंस कौन सी साइड आएगा? बाय एक्स करंट अकाउंट, ठीक है। दिस इज व्हाट योर बैलेंसिंग फिगर। ये सब लिखो कि ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। 1,55,000 इधर का टोटल है, तो 168 में से माइनस कर दो, तो इट इज 13,000। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब ये बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा? यहाँ पर आया है तो डेबिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड हायर थी तो डिफरेंस इधर आया। दिस बैलेंस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस किसको बिलोंग करता है? असेट्स को कि लाइबिलिटीज को? डेबिट बैलेंस असेट्स को, ठीक है। डेबिट बैलेंस किसको बिलोंग करता है? असेट्स को। तो ये वाला अमाउंट जो है वो कहाँ पर आएगा? असेट साइड आएगा। क्लियर? ये भी देखो, जेड्स करेंट अकाउंट, ये डेबिट साइड, मतलब ये डेबिट वॉल है ना। डेबिट बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं? असेट्स के बैलेंस होते हैं, ठीक है। चलो, सिमिलरली बाय का अमाउंट कैलकुलेट करूं। बाय ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है, ये साइड हायर है। अब एक बार और एक बार तो कैंसिल ही कर दो और इनका टोटल करके बैलेंसिंग फिगर लिख दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे? टू वाइज करंट अकाउंट, टू वाइज करंट अकाउंट, ठीक है। हाउ टू सेव टाइम, देखो मुझे दिख रहा है 1,12,000 यहाँ भी, 1,12,000 यहाँ भी है, कैंसिल, ठीक है। अब बचा सिर्फ ये, तो मैं सिर्फ इसका टोटल कर दूं, यही बैलेंस हो जाएगा। 5,600 प्लस 5,600 प्लस 12,800, इट इज 24,000। समझ में आ गया? तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर व्हाट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एम आई क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बैलेंस शीट हो गया ना। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की डेट कौन सी लिखोगे? जिस दिन नए पार्टनर को एडमिट किया है। यहाँ कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो एज ऑन, वैसे तो 1 अप्रैल को ही किया होगा, 1 अप्रैल 2022। देखो, मुझे ये बैलेंस शीट सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस कैसे लिखते हैं। बाकी तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सी, असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट था क्या? था ना। कितने से इंक्रीज करना है? 14,000 से। अंडर वैल्यूड थी, आपको क्या करना है? उसको इंक्रीज करना है। चलो, लुक एट हियर, प्लांट एंड मशीनरी 70 प्लस 14,000, तो कितना लिखोगे आप? 84,000। क्या यहाँ कोई डाउट? अंडर वैल्यूड थी, आपको क्या करना है? इसको ओवर करना है। ओवर करना है मतलब इतने से और बढ़ाना है 14,000 से। और बिल्डिंग की वैल्यू अब कितनी कर देनी है? 1,09,000। 1,09,000 से मत बढ़ा देना, बाय नहीं लिखा है, ठीक है। ऑल डेटर्स आर गुड, तो अब डेटर्स कितना लिखोगे? 42 लिखोगे कि 35 लिखोगे? कितना लिखोगे? 42, ठीक है, क्योंकि प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, फालतू ही डाउट कर रहे थे। कैश कितना लिखोगे? पुराना कैश 77,000 और नया पार्टनर कैपिटल का कितना अमाउंट लेकर आया? 56,000। दहेज का कैश तो लाया ही नहीं है, ठीक है। तो 77 प्लस 56 करो, 1,33,000। क्या यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट, अब लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट था क्या? तो कॉपी पेस्ट,
क्रेडिटर्स 56,000, क्या जनरल रिजर्व लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, गेम ओवर। ठीक है, कैपिटल लिख दो एक्स वाई जेड। एक्स की कैपिटल का बैलेंस कितना आया था अपना? 1,68,000। वाई की कैपिटल 1,12,000 और जेड की कैपिटल 56,000। और इन सब का टोटल पता है कितना है? 3,36,000। कैसे कैलकुलेट किया? पहले कर चुके हैं ना फर्म की कैपिटल। 336 को ही तो हमने क्या करा? प्रपोश मतलब वो किया, डिस्ट्रीब्यूट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हियर यू कैन सेव टाइम। सॉरी। अब एक आखिरी काम बचा है, दैट इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये देखो, वैसे तो रूल से करो, ये यहाँ पे लिखा है मतलब ये डेबिट है ना, ये भी डेबिट है ना, ये डेबिट वॉल है। मतलब मुझे ये जो बैलेंसेस है वो डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस किसको बिलोंग करते हैं? असेट्स को। मतलब ये कौन सी साइड आना चाहिए? असेट साइड। सपोज रूल याद नहीं रहे तो इसके नीचे क्या बनता है? असेट्स ही बनेगा ना। यदि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे तो क्या बनेगा? असेट्स ही बनेगा। तो ये फिर ऐसा का ऐसा कॉपी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ज़ेड्स करंट अकाउंट। ज़ेड्स करंट अकाउंट कितना? वो उसकी गुडविल का हिस्सा 14,000। ठीक है, और एक्स का भी करंट अकाउंट है ना, एक्स करंट अकाउंट 13,000, 13,000। और यहाँ पे वाइस करंट अकाउंट, वाई का इधर दे रखा है। ठीक है ना, तो देखो ऐसा कैसा नीचे आ गया कि नहीं, इधर ये नीचे आ गया कि नहीं। और नहीं तो रूल क्या है? वो क्रेडिट बैलेंस था, इस साइड आया मतलब क्रेडिट बैलेंस की वजह से आया। और क्रेडिट बैलेंस बिलोंग्स टू लाइबिलिटीज। ठीक है, तो वाइस करंट अकाउंट कितना था? 24,000। बैलेंस शीट की टोटल योर टास्क। क्लियर, सिंपल था, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। पर 6 नंबर आपके, बट टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 8 मिनट में हो जाना चाहिए। फिर बोल रही हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि रिवैल्यूएशन भी आ गया और पार्टनर्स कैपिटल भी आ गया और बैलेंस शीट भी आ गया। पहले आता था 8 नंबर का जब था, अब 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो सिर्फ क्या पूछते हैं? इन जनरल पार्टनर्स कैपिटल एंड रिवैल्यूएशन। तो हो जाएगा 8 मिनट में, तो मैक्सिमम 8 मिनट बोला है। ठीक है, हो सकता है 6 मिनट में हो जाए। देखो ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 70। शुभी एंड रेवांशी वर पार्टनर्स। है क्या ये नई बुक में? नहीं है शायद, नाम से ही लग रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो। शुभी एंड रेवांशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो कितना हो गया? 3:2। बैलेंस शीट में देखो, डिस्प्यूटेबल आइटम, जनरल रिजर्व, और कुछ दिख रहा है क्या? बोथ द साइड कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑन 1st April दे एडमिटेड परी into the partnership on the following terms. Pari will bring 50,000 as her capital and 50,000 for her share of premium for goodwill for 1/4 share. कितने शेयर के लिए आई है? 1/4 शेयर के लिए। फिक्स्ड एसेट्स वर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 30%। अब फिक्स्ड एसेट्स कितनी? 90,000। 90,000 का 30% कितना हो जाएगा? 27,000। 9 3 is 27, तो 27,000। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 45। जब ऐसा दे दिया है तो कंपेयर करो, पहले कितना था अब कितना हो गया। तो कितना हो गया? 7,000 का डिफरेंस हो गया। 7,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। बैंक लोन वॉज पेड ऑफ। बैंक लोन पे कर दिया, रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा भाई। ठीक है, पे हो गया मतलब आपका कैश कम हो जाएगा। बैंक लोन आपने पे कर दिया, इसका मतलब आपका कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ शुभी एंड रेवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परीज कैपिटल एज द बेस। मतलब परी की कैपिटल को क्या बनाना है आपको? बेस बनाना है। मतलब इन शॉर्ट परी की कैपिटल के बेसिस पे शुभी एंड रेवांशी की कैपिटल को एडजस्ट करना है।
एक्चुअल कैश वॉज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट बाय द ओल्ड पार्टनर्स। क्या करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसमें करंट अकाउंट नहीं, क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, आपका कैश होगा। एज आई टोल्ड यू, या तो करंट अकाउंट या कैश। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया हो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो कैश, ठीक है, बट क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो तो फिर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो थोड़ा सा टाइम लिमिट के साथ करेंगे, प्लानिंग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, जल्दी से क्विक, 3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, इट इज 3/4। क्या यहाँ कोई डाउट? Remaining share is 3/4. Now calculate new profit sharing ratio. For new profit sharing ratio, old PSR multiply by remaining share. Shubhi's new PSR, her old ratio is 3/5 and remaining share is 3/4. Therefore, it is 9/20. Clear? Next, यदि हम बात करें रेवांशी की, रेवांशी's new PSR, so it is 2/5 multiplied by remaining share 3/4. 2 3s are 6, 5 4s are 20. New partner Pari. Pari came for 1/4 share, 1/4 नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये, बट मेक श्योर हर डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 20। तो इसको 20 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 5 का, इसमें रिमेनिंग का मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5/20. Therefore, new profit sharing ratio is 9:6:5. क्या ये किसी कॉमन टेबल से कैंसिल होते हैं? नहीं होते। तो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स। फर्स्ट स्टेप इज ओवरकम। नाउ प्रिपेयर पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, टेक केयर ऑफ एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन account. Fixed assets were depreciated at the rate of 30%. डेप्रिशिएट करोगे तो क्या होएगा, लॉस होएगा। लॉस हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे। लुक एट हियर, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है और यहाँ फिक्स्ड असेट्स को क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं। असेट्स कम हो तो क्रेडिट करो, ठीक है। हाउ मच इट इज, 90,000 का 30%, 27,000। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 45,000। आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 45 है। लुक एट हियर 38,000 एंड हियर इट इज 45,000। स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करना है बाय हाउ मच, डिफरेंस अमाउंट, बाय स्टॉक 45 माइनस 38 कर दो तो 7,000 आ जाएगा। इसके अलावा बैंक लोन वॉज पेड ऑफ, बैंक लोन जितना था उतना पे कर दिया, इस पे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि 18,000 के बदले में कुछ कम अमाउंट पे किया या ज्यादा पे किया है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। दैट्स ऑल अबाउट द रिवैल्यूएशन। नाउ फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। डेबिट साइड इज हायर, देयरफॉर डिफरेंस इज लॉस। यदि लॉस वाला साइड हायर है तो डिफरेंस लॉस ही होगा। बाय लॉस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, शुबीज कैपिटल and Revanshi's capital. 20,000 is to be distributed, 27 minus 7 करेंगे, 20,000 is left. 20,000 is to be distributed in which ratio, old ratio. तो 20,000 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इट इज 12,000 एंड 8,000। इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। 27,000 and 27,000.
This is the way to prepare revaluation account. Now prepare partners capital account along with new partner. Partners capital account. There are three partners. Manage your page accordingly. I'm writing over here initial of partners name Shubhi, Revanshi and Pari. सबसे पहले आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा. शुभी की कैपिटल का बैलेंस है 60,000. रेवांशी की कैपिटल का बैलेंस है 32,000. आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वेलकम न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर को वेलकम करो. बाय कैश या बैंक लिखो. यदि बैलेंस शीट में सिर्फ कैश लिखा है तो कैश लिखो. कैश और बैंक लिखा है तो बैंक भी लिख सकते हो, और सिर्फ बैंक लिखा हो तो फिर बैंक लिखो. बाय कैश अकाउंट 52,000, sorry, by cash account. Pari brings 50,000 as her capital, तो it is 50,000. परी दहेज भी लेकर आई है, that is premium for goodwill. और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना अमाउंट है? 50,000. It is distributed among the sacrificing partner, not old partners, sacrificing partner. Here question is silent, तो old ratio क्या हो जाएगा? Sacrifice हो जाएगा. तो 50,000 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो इट विल बी 30,000 एंड 20,000. नेक्स्ट स्टेप, पहले आपने क्या करा? बैलेंस लिखा, नए पार्टनर का वेलकम करा, फिर उसका दहेज ले लिया. नेक्स्ट स्टेप होगा आपका बैलेंस शीट की डिस्प्यूटेबल आइटम. तो बैलेंस शीट में देखो एक डिस्प्यूटेबल आइटम दिख रही है आपको, जनरल रिजर्व. राइट हियर बाय जनरल रिजर्व. रिजर्व इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो. 30,000 को 5 से डिवाइड करो. 5 6 30, 6 3 18, 18,000 एंड 12,000. बैलेंस शीट का भी प्रॉब्लम ओवरकम हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस. तो रिवैल्यूएशन पे लॉस है. राइट हियर रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन पे लॉस कितना था? लुक एट हियर 12,000 एंड 8,000. राइट हियर 12,000 एंड 8,000. जब आप जितने भी एडजस्टमेंट देख रहे हो तो लुक एट वंस कि क्या कोई पार्टनर ने एसेट्स परचेस की है क्या, या कोई लाइबिलिटीज वगैरह पे की है क्या? कुछ भी नहीं है. आगे बढ़ो. हमें क्या करना है? नाउ फोकस ऑन फिफ्थ पॉइंट. After all adjustment, capital of Shubhi and Revanshi were to be adjusted taking Pari's capital as the base. मतलब परी की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है. तो एज पर द फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट फॉर्म्स कैपिटल. फॉर्म की कैपिटल कैलकुलेट करो. फॉर्म्स कैपिटल, फॉर्म्स के कैपिटल का फॉर्मूला वेरी सिंपल. न्यू पार्टनर्स कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर. तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4. उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 4/1. तो 5 4 जा 20. तो फॉर्म की कैपिटल कितनी होना चाहिए? 2 लाख. कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल थ्री पार्टनर्स. बट एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुभी का बैलेंस सीडी कितना होना चाहिए? शुभीज कैपिटल, वी कैन से बैलेंस सीडी. तो शुभी का बैलेंस सीडी कितना होना चाहिए? फर्म्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो कितना था? 9:6:5. तो ये कितना हो जाएगा? 9/20. 9/20 करोगे तो ये कितना हो जाएगा?
90,000. Therefore, Shubhi's capital is 90,000. Now, Revanshi's capital. We can say balance CD 2 lakh multiply by new profit sharing ratio 6/20. Therefore, it is 60,000. और जो परी है उसकी कैपिटल तो नई कैपिटल ही है, तो उसको चेंज नहीं करना है बेटा. परीज कैपिटल, परी की जो कैपिटल है वो 50,000 ही है. ठीक है, क्योंकि परी की कैपिटल के बेसिस पे ही हमने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया. नाउ वी गेट बैलेंस सीडी. तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, एक लाइन स्किप करो फिर बैलेंस सीडी लिखो. 2 लाइन पे स्किप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है. टू बैलेंस सीडी. नाउ शुभीज कैपिटल विल बी 90,000. Pari's Revanshi's capital is 60,000 and Pari's capital is 50,000. देखो कंबाइंड कैपिटल तीनों की मिला के कितनी हो रही है, 2 लाख रुपए हो रही है. ठीक है, अब क्या होगा, आपका बैलेंसिंग फिगर या तो कैश होगा या करंट अकाउंट होगा. बट एज पर क्वेश्चन आपको क्या बोला है, एक्चुअल कैश वॉज टू बी ब्रॉट ऑफ और ब्रॉट इन. मतलब या तो पार्टनर कैश लेकर आएंगे या कैश लेकर जाएंगे. तो चेक करते बैलेंस. यहाँ का टोटल कितना है, 60 प्लस 30 90 प्लस 18,000 1,08,000. और यहाँ का टोटल कितना है 1,02,000. तो डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा है, इधर का टोटल 1,08,000 है, 1,08,000. और यहाँ का टोटल कितना हो रहा है 1,02,000. तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आना चाहिए. ठीक है, और ये बैलेंसिंग फिगर हम नाम देंगे टू कैश. बैलेंसिंग फिगर कितने की शॉर्टेज है, शॉर्टेज नहीं ज्यादा है. ठीक है, 6,000 रुपए ये लेकर जाएगी, लेकर नहीं आना है, इसको लेकर जाना है. एंड द टोटल ऑफ बोथ द साइड इज 1,08,000. नाउ लुक एट दिस साइड, 32 प्लस 20 52 प्लस 12 64. यहाँ का टोटल 64 है और यहाँ का टोटल 68 है. मतलब शॉर्टेज किस साइड है, क्रेडिट साइड. तो राइट हियर बाय कैश बैलेंसिंग फिगर कितने का शॉर्टेज है 4,000. इसका मतलब रेवांशी को कैश लेकर आना है टू मेंटेन दिस कैपिटल बैलेंस. एक बार फिर देखो, यहाँ का टोटल 68 है, बिफोर दिस यहाँ का टोटल कितना था 64. यहाँ शॉर्टेज है, मतलब रेवांशी को 60,000 मेंटेन करने के लिए 4,000 लेकर आना पड़ेगा कैश. दैट्स वाई बाय कैश. ठीक है, अब यहाँ का भी टोटल कितना हो जाएगा 68,000. और परी का कैश, तो परी की कैपिटल का बैलेंस तो 50 है ही. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. बैलेंस इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. इन क्वेश्चन दे आस्क ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बाकी सब तो आप लोग कर लेना. बट आई वांट टू शेयर वन थिंग, कैश बैलेंस. यदि बैलेंस शीट बनाना पड़ा तो कैश कितना लिखोगे, फोकस ऑन कैश बैलेंस. कैश बैलेंस कैसे लिखोगे, वॉट एवर द कैश अवेलेबल इन बैलेंस शीट 52,000. परी कितना कैश लेकर आई 50,000 टूवर्ड्स कैपिटल, 50,000 टूवर्ड्स प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, और हमने क्या करा, यहाँ पे रेवांशी भी 4,000 रुपए कैश लेकर आई है, ये 4,000 रुपए भी ऐड कर देंगे रेवांशी के. माइनस क्या कर दोगे, देखो लुक एट हियर, बैंक लोन वॉज पेड ऑफ. बैंक लोन कितना था 18,000, तो 18,000 माइनस कर दोगे. और शुभी भी 6,000 रुपए कैश लेकर जा रही है, तो 6,000 भी माइनस कर दोगे. तो इस तरह से जो बैलेंस शीट में कैश शो करना है वो अमाउंट आपका आ जाएगा. लुक एट हियर, 52,000 प्लस 1,04,000 माइनस 18,000
minus 6,000. It will be 1,32,000. Whenever you will prepare balance sheet, you will write cash 1,32,000. बाकी एडजस्टमेंट आपको जो भी दे रखे, एसेट्स को डेप्रिशिएट कर देना, स्टॉक की वैल्यू 45 लिख देना, बाकी तो एज इट इज डेटा सेम आ जाएगा। कैपिटल ये वाली आ जाएगी 60 90 50, जनरल रिजर्व राइट ऑफ हो गया है, बैंक लोन भी खत्म हो गया है, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कॉपी हो जाएगा। That's all about this question. Now look at next question. Next question है, it is related to partners capital account and current account. But before this, we will do this question क्योंकि current account I will explain you later on. Gautam and Yashika are partners in a firm sharing profit and losses in 3:1 respectively. The balance sheet of the firm as on 31st March 2018 was as follow. Balance sheet given है, creditors, bills payable, capital Gautam and Yashika की दे रखी है. Here assets are given. No disputable items are in this question. अस्मा इज एडमिटेड फॉर 3/8 शेयर. अस्मा को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? 3/8 शेयर के लिए एडमिट किया ऑफ द प्रॉफिट विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2,10,000 एंड 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल. 2,10,000 and 50,000 for her share of goodwill. It was decided that new profit sharing ratio will be 3:2:3. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, इसका मतलब आपको सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर. मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. मशीन को 10% से वैल्यू को कम करना है, नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा. और फर्नीचर बाय 5,000. ये डेप्रिशिएट कॉमन वर्ड है, मतलब मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% से और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 5,000 से. स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 2,10,000. पहले स्टॉक 140 था, अब कितना हो गया स्टॉक? 2,10,000. लॉटरी लग गई, मतलब 70,000 का फायदा हो गया. ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स. डेटर्स पे हम क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट कर देंगे. द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भी कैपिटल है वो कौन से रेशियो में होना चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. और बेस क्या होगा आपका? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, मतलब बैलेंसिंग फिगर आपका करंट अकाउंट होगा. व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. अब सबसे पहले प्लानिंग करो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी नीड सैक्रिफाइसिंग शेयर, और सैक्रिफाइसिंग शेयर के लिए क्या करोगे आप? न्यू ओल्ड माइनस न्यू. फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ओल्ड माइनस न्यू. क्वेश्चन नंबर 72. सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर. अब गौतम का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो. गौतम हाउ मच इट इज? ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/4 एंड न्यू दे रखा है 3 + 2 + 3, मतलब 3/8. 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. इसको 8 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, -3 3/8. नेक्स्ट गौतम के बाद याशिका. याशिका सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू
1/4 minus 2/8, LCM इज 8, इसको 8 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 का, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू नील। मतलब दहेज सिर्फ किसको मिलेगा? गौतम को, क्योंकि गौतम सैक्रिफाइस कर रहा है और याशिका नीदर सैक्रिफाइसिंग नॉर गेनिंग। ठीक है, ना तो वो सैक्रिफाइस कर रही है ना गेन कर रही है। गेन करती तो हम याशिका से भी गुडविल क्या करते, मांगते, कंपनसेट करवाते। राइट नाउ ये तो हो चुका है हमारा सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट हो गया। गौतम इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दहेज पूरा कौन ले जाएगा? गौतम ले जाएगा। अब नाउ प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह हम एक काम करते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे ही रखा है, तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ ओवरकम हो गई है। तो अब आप कैलकुलेट करो फर्म्स कैपिटल। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, या इट्स बेटर along with partners capital so that sequence will not get disturbed. Revaluation account, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट होगा टू मशीनरी। डेप्रिशिएट करना है 10% से, डेप्रिशिएट करना है 2,10,000 का 10% कितना होता है? 21,000। राइट ईयर 21,000। एंड फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है बाय 5,000 टू फर्नीचर 5,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी क्रिएट करना एट द रेट, नहीं, स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2,10,000। लुक एट हियर 210 एंड 140, डिफरेंस कितना है? 70,000 का है। 70,000 का प्रॉफिट है। राइट हियर बाय स्टॉक 70,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 10%, PFDD 10% of 80,000, 8,000. By observation, credit side is higher, तो difference is gain. Gain calculate करो, old partners में distribute कर दो in old ratio. 70,000 minus 26, 34 minus करोगे तो 36 बचेगा। 70,000 minus 36, this is distributed among Gautam's capital and Yashika's capital. Yashika's capital. 36,000 is to be distributed in which ratio? Old ratio. Sacrifice सिर्फ कहाँ पे यूज होता है? दहेज के लिए. Divided by 4, it is 9 3s are 27,000 and 9,000. इस तरह से ये क्या हो जाएगा? 36,000. टोटल हो जाएगा 70,000 and 70,000. इस तरह से क्या बनेगा आपका? रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Right here Gautam, Yashika and Asma. गौतम, याशिका एंड अस्मा. सबसे पहले आप क्या लिखोगे? बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच इट इज? लुक एट द बैलेंस शीट. गौतम का कैपिटल का बैलेंस कितना है? 4 लाख. और याशिका का कैपिटल बैलेंस कितना है? 1 लाख. 4 लाख और 1 लाख.
फिर नए पार्टनर का वेलकम करो। देखो क्वेश्चन में कैश दे रखा है कि बैंक दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, तो प्रेफर कैश। बाय कैश अकाउंट शी ब्रिंग्स 2,10,000 टूवर्ड्स कैपिटल, 2,10,000। और दहेज भी लेकर आई है अस्मा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। 50,000 सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। और हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? गौतम इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज पर दिस कैलकुलेशन। लुक एट हियर, सिर्फ गौतम सैक्रिफाइस कर रहा है, भले ही 3/8 कर रहा है, बट उसको पूरी गुडविल मिल जाएगी क्योंकि याशिका कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रही है, ना गेन कर रही है। नेक्स्ट स्टेप, डिस्प्यूटेबल आइटम। बाय ऑब्जर्वेशन बैलेंस शीट में कोई डिस्प्यूटेबल आइटम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट था, बाय revaluation account it was 27,000 and 9,000. look at here, 27,000 and 9,000। गेन से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ द लास्ट वर्क इज व्हाट रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करो? फर्म्स कैपिटल। फर्म्स कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर्स। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 8/3। इसको कैंसिल करो, 70,000, 7 8 जो 56, मतलब कंबाइंड कैपिटल कितना होना चाहिए तीनों पार्टनर का? 5,60,000। नाउ कैलकुलेट गौतम्स कैपिटल। गौतम्स कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? न्यू फर्म्स कैपिटल 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3, मतलब 3/8। इसको डिवाइड कर दो तो ये 70,000 आएगा। 70,000 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज 2,10,000। हाउ टू कैलकुलेट? 8 7 56, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज 2,10,000। नाउ याशिका's कैपिटल 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/8, 8 7 56, 7 2 14, मतलब 1,40,000। दिस आर बैलेंस CD। तो डिफरेंस कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? करंट अकाउंट में। दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं था, तो क्या करोगे? अब एक दो लाइनें स्किप करो और बैलेंस लिखो पहले। टू बैलेंस CD अकॉर्डिंगली गौतम की कैपिटल का बैलेंस 2,10,000, याशिका की कैपिटल का बैलेंस 1,40,000, अस्मा की कैपिटल तो वही 2,10,000। ठीक है, दैट्स ऑल। अब क्या करेंगे? टोटल ऑफ दिस माइनस टोटल ऑफ दिस। बाय ऑब्जर्वेशन क्रेडिट साइड इज हायर, तो डिफरेंस कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। राइट हियर टू गौतम्स करंट अकाउंट, गौतम्स करंट अकाउंट। डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है? 4,50,000, 4,77,000 minus 2,10,000, it is 2,67,000, 2,67,000. This is your balancing figure. Now by observation this side is higher than credit side, तो डिफरेंस कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। राइट हियर बाय याशिका's करंट अकाउंट 1,40,000 minus 1,09,000, 1,40,000 minus 1,09,000, it is 31,000।
तो इस तरह से क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है, तो प्रिपेयर बैलेंस शीट एज वेल। बैलेंस शीट यदि अस्मा किस डेट पे आई है वो डेट दी रखी हो तो यू हैव टू राइट दैट डेट एज ऑन 1 अप्रैल। एज्यूम कर लो 1 अप्रैल को एडमिट किया होगा 2018। हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, टेक केयर ऑफ एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर, फर्नीचर देखो कोई एडजस्टमेंट था क्या? यस, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना था 5000 से, तो 5000 से डेप्रिशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज योर असेट्स एंड लाइबिलिटीज। Furniture is to be depreciated by 5000, therefore it is 55,000. Now stock, the stock is to be valued at 2,10,000. look at here, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 2,10,000। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से 8,000, तो डेटर्स की वैल्यू हो जाएगी 72,000। कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड को आप कैसे लिखोगे? देखो जो ऑलरेडी बैलेंस है वो लिख दो 90,000। Asma brings 2,10,000 towards capital and 50,000 towards premium for goodwill. Therefore, cash is 3,50,000. इस तरह से कैश का बैलेंस कैलकुलेट होगा। कैश का और कोई पेमेंट नहीं किया है, नहीं तो माइनस कर देते। नेक्स्ट मशीन, मशीन पे एडजस्टमेंट दे रखा है 10% से डेप्रिशिएट करना है। मशीन 2,10,000 माइनस कितने परसेंट से डेप्रिशिएट किया था हमने? 10% से, तो 21,000 माइनस कर दो, इट इज 1,89,000। नाउ क्रेडिटर्स कॉपी कर दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कॉपी कर दो 30,000। नाउ कैपिटल, गौतम, याशिका एंड अस्मा। जो आपका न्यू बैलेंस सीडी आया, दिस वन यू हैव टू टेक दिस वन, 2,10,000, 1,40,000 एंड 2,10,000, टोटल हो जाएगा 5,60,000। एंड लास्ट एडजस्टमेंट दैट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कैसे लिखोगे बेटा? लुक एट हियर, करंट अकाउंट, यहाँ पे गौतम क्या हो रहा है? एक्चुअल में यदि हम ये बात करें तो ये जो गौतम है बैलेंसिंग फिगर है, इसका मतलब ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट साइड हायर है तो डिफरेंस डेबिट साइड आया है। और क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं? लाइबिलिटीज के होते हैं। तो गौतम्स करंट अकाउंट कहाँ पर आएगा? लाइबिलिटीज साइड। नहीं समझ में आया तो गौतम्स करंट अकाउंट यहाँ लिखा है ना, उसको ऐसे कैसे नीचे लेकर आना, और नीचे इसके क्या होगा? लाइबिलिटीज होगा, ठीक है। तो राइट हियर गौतम्स current account, how much it is? 2,67,000, 2,67,000 and याशिका's current account, याशिका का करंट अकाउंट देखो कितना है? 31,000
Yashika's current अकाउंट 31,000, टोटल आप लोग कर लेना, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, revaluation account and balance sheet. On the basis of new partners capital, today we learn how to calculate old partners capital as per new profit sharing ratio. That's all for today. Tomorrow we will continue the same topic and one more concept, that is adjustment of capital. And we will also solve question related to partners capital as well as partners current account when they follow fixed capital. So stay tuned, stay connected. Have a nice day.